बहुत ज़्यादा गूगल नहीं करना चाहिए। आप कह भी चुके हैं कि गूगल जो है मरीजों का नुकसान ज़्यादा करता है। डॉक्टर की सलाह से चलेंगे तो बेहतर चलेंगे। देखिए, अब बताते हैं, दो लेवल पे पेन ज़्यादा होता है, एक लंबर, एक सर्वाइकल। रीज़न बीइंग कि ये दो एरिया जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। गर्दन हम इधर घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, पूरे समय कंप्यूटर पे है, ऑफिस में है, लगे हुए हैं, तो गर्दन में मूवमेंट होता है। तो ये रीज़न होता है नेक पेन का कॉमन। एंड लंबर का होता है कि आप पूरे समय बैठे हुए हैं, इसी पे पूरा वेट है, आगे झुक के काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी इसी एरिया में होता है, इसलिए ये दो एरिया में पेन ज़्यादा होता है। अब लंबर एरिया जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेन होता है, उसमें आप देखिए ये जो L1, L2, L3, 4 ये आप जो MR में पढ़ते हैं वो इसी वर्टिब्रा की बात करते हैं। और जो डिस्क होती है ब्लू कलर से जो दिखाई गई, ये डिस्क होती है बोन के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में। और ये शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। जैसे अगर ये बोन है, बोन तो बेंड नहीं होगी ना, अगर आपको बेंड करना है तो क्या होगा, आप देखिए डिस्क प्रेस हो रही है, ये जब प्रेस होती तो आप आगे झुकते हैं, और जब ये आप प्रेस हुई तो आप देखिए इधर स्पेस हुआ, और यही टाइम होता है कि जब आप अचानक झुकते हैं तो यहाँ से इसके अंदर एक ये जो आउटर कवरिंग है, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोप्सस, वो प्रोलैप्स करके अंदर की तरफ आ जाता है, जिसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। वो अगर सेंटर में आ जाता है तो आपको कमर में बहुत सीवियर दर्द होता है और दोनों पैरों में दर्द रेडिएट करता है। अगर वो सेंटर में यहाँ पे कहीं निकलती है डिस्क, अगर वो डिस्क राइट की तरफ निकलती है तो कमर का दर्द राइट में जाता है, वो लेफ्ट की तरफ निकलती है तो लेफ्ट जाता है। और ये डिस्क का पेन तभी माना जाता है आपको दर्द हुआ और वो कमर के दर्द से शुरू होकर के आपके पैरों में रेडिएट करने लगे, आपके पहले थाई में आए, बैक ऑफ थाई में आए, नी के पीछे जाए और टांगों तक जाए, और रेडिएशन हो, बर्निंग हो, टिंगलिंग हो, नमनेस हो, ये सब टिपिकल साइंस होते हैं डिस्क प्रोलैप्स के। और अगर आपको सिर्फ बैक पेन हुआ है जो रेडिएट नहीं कर रहा है तो आपको डिस्क नहीं है। आपके MRI में डिस्क आ सकती है, बट दैट डिस्क इज नॉट अ कॉज ऑफ पेन। आसान भाषा में हम ये समझ रहे हैं कि इस हिस्से का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, इसीलिए दर्द भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसी से जुड़ा सवाल है कि इसको राहत देने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो लोग करें तो थोड़ा कमर दर्द में आराम रहे? अगर किसी को दर्द नहीं है, हमारे आपके जैसा फिट है, और उसे प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंशन इज़ बेस्ट थिंग। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ अगर वो कर ले, सूर्य नमस्कार, सिर्फ सूर्य नमस्कार। ब्रेकफास्ट करने के पहले, सुबह फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट करने के पहले 15 to 20 मिनट्स तक अगर सिर्फ सूर्य नमस्कार के 10 सेट कर लेता है तो मोर देन 90% बैक की प्रॉब्लम, थोरैक्स की प्रॉब्लम, नेक की प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें बताया जाता है। और मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी अपने बैक पेन को प्रिवेंट करना चाहते हैं उन्हें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आसानी से सब लोग सब काम के लिए गूगल करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आप गूगल कर सकते हैं क्योंकि उसमें 12 स्टेप्स होते हैं, थोड़े दिन लगेंगे आपको याद करने में, उसके बाद आपको रट जाएगा। गर्दन के दर्द की आपने बात की क्योंकि वो भी हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें राहत के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, गर्दन का दर्द, अगर आप सुबह सो के उठते हैं, आपको सुबह गर्दन में दर्द नहीं है, जैसे जैसे डे पास हो रहा है, सेकेंड हाफ 2, 3, 4 बजे तक आपको गर्दन में दर्द आ रहा है, और शाम तक जब तक आप घर पहुंचते हैं आपका गर्दन दर्द यहाँ नेक तक आकर के पूरे सर में दर्द हो रहा है, इट इज़ पेन ऑफ फटीग। अदरवाइज कोई और दूसरा रीज़न होता तो सुबह दर्द क्यों नहीं होता, दिन में दर्द क्यों नहीं होता? यानी कि जो सेकेंड हाफ द डे में पेन आता है, ऑलमोस्ट डेली आता है, हेडेक करता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, पर होता है, वो फटीग का पेन है। आपकी मांसपेशियाँ स्कल थक गई हैं, यहाँ से कनेक्ट होकर शोल्डर तक जाती हैं, बैक में भी जाती है, तो ये बैक पेन यहाँ पे शुरू होकर के ऊपर नेक की तरफ जाता है और नीचे बैक, दोनों शोल्डर और मिड तक आता है। ये पेन फटीग का पेन होता है। इसके लिए करना चाहिए कि आपको आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिट आदमी है तो शीर्षासन कर सकता है, पर मैं ये सबके लिए एडवाइस नहीं करता हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, करता हूँ, वो अलग की बात है, लेकिन शीर्षासन एक कंप्लीट अपने आप में है। लेकिन हाँ, आपको आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको गर्दन के मूवमेंट को रोकना है। गर्दन का मूवमेंट फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, साइड में होता है,
राइट एंड लेफ्ट एंड रोटेट होता है। तो उसका तरीका ये है कि अपने दोनों हाथों को ऐसे लगाइए, सर के पीछे रखिए, गर्दन को सीधे रखना है, सर से पीछे धक्का दीजिए, हाथ से आगे धक्का दीजिए, टाइट करके रखिए, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे। आप मेरी गर्दन की मसल्स को देख रहे होंगे, वो थोड़ा टाइट हो रही होगी, और इसको रोक करके रखिए जब तक आप रोक सके, फिर छोड़ दें। फिर अपोजिट साइड में लाइक दिस, फिर राइट साइड में लाइक दिस। अब देखिए मसल टाइट हो रही है, लाइक दिस। और लास्ट जो हम लोग मिस करते हैं कि गर्दन रोटेट भी करती है, तो अपने हाथ को यहाँ फोरहेड पे लगाना है और गर्दन को रोटेट करने की कोशिश करनी है, और इस हाथ से रोकना लाइक दिस। यानी अगर हाथ छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। एक दूसरे को अपोज करना है, ऐसे और ऐसे। अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। 3-4 हफ्ते करेंगे तो जो रूटीन पेन है वो कम हो जाएगा।